आज बात करते हैं एक ऐसे रहस्य की जो मध्य प्रदेश के एक बहुत पुराने मंदिर में सालों से छिपा था। एक ऐसा रहस्य जो आस्था और विज्ञान के बीच एक बड़ा दिलचस्प सवाल खड़ा करता है। तो हुआ यूं कि नरसिंहपुर के एक बहुत पुराने नरसिंह मंदिर में रेनोवेशन का काम चल रहा था। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन किसी को क्या पता था कि मंदिर के गुंबद के अंधेरे में एक ऐसा राज छुपा है जो सबके होश उड़ा देगा। अब सोचिए, मजदूर अपना काम करने के लिए जैसे ही गुंबद के पास पहुंचे, उन्हें एक बहुत ही अजीब, बल्कि कहूं तो एक डरावनी आवाज सुनाई दी। आवाज ऐसी थी जैसे कोई सांप फुफकार रहा हो। जाहिर है, सब डर गए और फौरन पीछे हट गए। लेकिन डर के साथ साथ एक क्यूरियोसिटी भी तो होती है ना? तो थोड़ी देर बाद वो मजदूर हिम्मत जुटाकर मंदिर के पुजारी और कुछ स्थानीय लोगों के साथ वापस ऊपर गए, और वहां जो उन्होंने देखा वो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। वहां थे कुछ पक्षी, लेकिन ये कोई मामूली पक्षी नहीं थे। उनका रंग एकदम सफेद, ऐसा सफेद जो बहुत कम देखने को मिलता है। आंखें अंधेरे में चमक रही थीं, और सबसे हैरान करने वाली बात, उनकी आवाज फुसकारने जैसी। मतलब ये तो पक्का था कि ये कोई आम चिड़िया या कबूतर तो बिल्कुल नहीं थे। अब जैसे ये खबर फैली तो दो तरह की बातें होने लगीं। चलिए, सबसे पहले आस्था की नज़र से देखते हैं कि लोगों के लिए इस घटना का मतलब क्या था। देखिए, वहां के भक्तों के लिए ये सिर्फ कुछ अजीब पक्षी नहीं थे। नहीं, उनका मानना था कि ये एक डिवाइन साइन है, भगवान का भेजा हुआ एक संकेत, और इसे मामूली बात समझकर टाला नहीं जा सकता। और इस विश्वास के पीछे एक मजबूत वजह भी है। देखिए, ये मंदिर है भगवान नरसिंह का, जो भगवान विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं। तो लोगों ने इससे सीधा सीधा जोड़ दिया कि ये पक्षी और कोई नहीं बल्कि खुद भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ देव हैं, और उनका दिखना तो बहुत ही शुभ संकेत माना जाता। तो ये तो हुई आस्था की बात, लेकिन कहानी का एक दूसरा एंगल भी है। जहां एक तरफ लोग इसे चमत्कार मान रहे थे, वहीं दूसरी तरफ साइंस और लॉजिक कुछ और ही कह रहे थे। जब एक्सपर्ट से बात की गई तो उनका मानना था कि ये कोई चमत्कार नहीं बल्कि एक बहुत ही रेयर प्रजाति के सफेद उल्लू हो सकते हैं। और ये बात काफी लॉजिकल भी लगती है। क्यों? क्योंकि इस तरह के उल्लू शांत, सुनसान और ऊंची जगहों पर ही अपना घर बनाते हैं, बिल्कुल उस मंदिर के गुंबद की तरह। तो मामला यहां आकर फंस गया। एक तरफ है विश्वास जो कहता है ये गरुड़ देव हैं, एक शुभ संकेत, और दूसरी तरफ है विज्ञान जो कहता है कि ये एक रेयर सफेद उल्लू है। एक ही घटना, लेकिन उसे देखने के दो बिल्कुल अलग अलग चश्मे। पर रुकिए, कहानी में एक ट्विस्ट अभी बाकी है। ये रहस्य तब और गहरा हो जाता है जब हम थोड़ा सा पास्ट में झांकते हैं। वहां के जो पुजारी हैं, उनका कहना है कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। उन्होंने बताया कि सालों पहले ठीक ऐसी ही घटना हो चुकी है। बात है 1985 की। तब भी बिल्कुल ऐसे ही पक्षी उस गुंबद में देखे गए थे। कुछ दिन रहे और फिर अचानक रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए। और अब सोचिए, इतने दशकों बाद वो फिर से लौट आए हैं। अब इस बात ने तो इस पूरी पहेली को और भी ज्यादा उलझा दिया है ना? तो आखिर में हम कहाँ खड़े हैं? ये नरसिंह मंदिर अब सिर्फ एक मंदिर नहीं रह गया है। ये एक ऐसा पॉइंट बन गया है जहां आस्था और विज्ञान दोनों आकर एक दूसरे से टकराते हैं। ये प्राचीन मंदिर आज आस्था और कुदरत के रहस्यों के एक दिलचस्प मोड़ पर खड़ा है। एक तरफ वो विश्वास है जो सदियों से चला आ रहा है, और दूसरी तरफ प्रकृति के वो राज हैं जिन्हें विज्ञान समझने की कोशिश कर रहा है। और मजे की बात यह है कि दोनों ही अपनी अपनी जगह सही लगते हैं। तो सवाल वही है, क्या ये आसमान से आया कोई दिव्य संकेत है, या फिर प्रकृति का कोई ऐसा अनसुलझा रहस्य जिसे देखने का हमें मौका मिला है? इसका जवाब क्या है, ये शायद वक्त ही बताएगा, या हो सकता है ये हमेशा के लिए एक रहस्य ही बना रहे।